उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। नवगछिया के रसलपुर के उपभोक्ताओं ने डीलर पर 2 किलो कम अनाज देने का आरोप लगाते हुए अनुमंडल कार्यालय में किया प्रदर्शन। डीलर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे उपभोक्ता। नवगछिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 के उपभोक्ता ने स्थानीय डीलर चंद्रदेव यादव पर 2 किलो अनाज कम दिए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया है। उपभोक्ताओं का नेतृत्व वार्ड नंबर 7 के पार्षद अभिषेक रमन उर्फ टीएम यादव कर रहे थे। मीना देवी ने कहा कि उन्हें नियमतः 9 किलो राशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 4 किलो ही राशन दिया जाता है, कहने पर भगा दिया जाता है। वहीं कमली देवी ने कहा कि अनाज में उसका हिस्सा 5 किलो है, लेकिन उसका 2 किलो काट लिया जा रहा है। करीब 2 घंटे तक बड़ी संख्या में लाभुक अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते रहे। उपभोक्ताओं ने सामूहिक रूप से एक लिखित आवेदन देते हुए नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी से कार्रवाई कर डीलर को बर्खास्त करने की मांग की है। इधर जानकारी मिली है कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एडीएसओ ने जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की है। 85 कुंटल 30 किलो होता है उठाव, प्रत्येक उपभोक्ताओं को दिया जा रहा 2 किलो कम अनाज। नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 के वार्ड पार्षद अभिषेक रमन उर्फ टीएन यादव ने कहा कि प्रत्येक माह में उनके वार्ड में 85 कुंटल अनाज का उठाव होता है। जब अनाज का उठाव परिपूर्ण होता है तो उपभोक्ताओं को 2 किलो अनाज कम क्यों दिया जा रहा है। जब डीलर से बात की गई तो उनका कहना था कि ऊपर से नीचे तक बंटता है। जब पूछा गया कि किसको किसको पैसा देते हैं तो डीलर बताने को तैयार नहीं हुआ। मामला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के भी संज्ञान में दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। लिहाजा उपभोक्ताओं की बात रखने के लिए उन लोगों को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आना पड़ा। टीएन यादव ने कहा कि ऊपर से नीचे पैसा बढ़ता है या नीचे से ऊपर बढ़ता है, इससे आम लोगों को क्या मतलब है। बस आम लोगों को उनके हिस्से का अनाज मिल जाए, वे लोग यही चाहते हैं। वहीं नवगछिया एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करवाया जाएगा। डीलर ने वार्ड पार्षद के विरुद्ध रंगदारी मांगने और गले में गमछा कसने का आरोप लगाते हुए थाने में दिया आवेदन। पूरे मामले की बाबत रसलपुर वार्ड नंबर 7 के डीलर चंद्रदेव यादव ने थाने में आवेदन देते हुए वार्ड पार्षद टीएन यादव के विरुद्ध रंगदारी मांगने, गले में गमछा लगाने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। डीलर का कहना है कि उसने सवेरे दुकान खोला ही था। दुकान खोलने के समय ही 5 से 7 उपभोक्ता थे। सबों को अनाज देकर वे सफाई करने लगे। इस बीच टीएन यादव हरवे हथियार लेकर आया और बोला, हमको रंगदारी चाहिए, दुकान रखना है तो रंगबाजी दो। डीलर ने कहा कि वे देने में सक्षम नहीं है, फिर उसे दुकान बंद करने को कहा गया। डीलर ने कहा कि जब उसने विरोध गाली गलौज करने लगा। डीलर का आरोप है कि उसने गले में गमछा भी कस दिया। डीलर के अनुसार इस घटना के बाद वे लोग डरकर भाग गए, जिसके बाद टीएन यादव ने जबरन गांव के लोगों को लेकर अनुमंडल कार्यालय चले गए। हालांकि नवगछिया पुलिस ने कहा कि इस संदर्भ में थाने में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। यहाँ पे आए हुए डीलर का शिकायत मेरे पास आया हुआ था। मैं अभिषेक रमन टीएन यादव, वार्ड नंबर 7 रसलपुर से पार्षद हूँ। समस्या क्या है? इसमें क्या किया है, दिसंबर महीना का जो राशन दे रहा था जन वितरण प्रणाली दुकान पे, तो सभी के जितने राशन कार्ड में धारी हैं 5 यूनिट पर आदमी लाभुक को दिया जाता है, उसमें 2 किलो सब मिला के काटा जाता है। तो इसमें काटने का कोई अथॉरिटी डीलर के पास नहीं है। इसी का शिकायत हम लोग लेके आए हुए हैं। हम सवेरे एसडीओ साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो बोले कि हम एमओ को भेज रहे हैं। तो एमओ साहब से भी मेरी बात हुई, वो बोले आ रहे हैं, कभी बोले ढाला पे हैं, कभी बोले बाजार में हैं। अभी तक एमओ साहब आए नहीं। और उसके बाद हम लोग को मजबूरन पब्लिक के साथ हम लोग अनुमंडल में आए हुए हैं।
आवेदन दिए हुए हैं, आवेदन भी रिसीव नहीं हो रहा है। एडीएसओ साहब से बात हुई तो वो बोले हम जाएंगे दुकान पे, यहाँ पे आवेदन देने से नहीं होगा। जब वहाँ पे हम थे फ़ोन कर रहे थे तो कोई आया नहीं, और जब हम यहाँ पे आए हुए तो बोल रहे हम जा रहे हैं दुकान पे। नवगछिया, बस से हिरासत में लिए गए 6 लोगों को भेजा जाएगा जेल। नवगछिया के परबत्ता थाना के पास एक बस से संदिग्ध परिस्थिति में हिरासत में लिए गए 12 लोगों में से 6 लोगों को जेल भेजा जाएगा। जानकारी मिली है कि स्थानीय स्तर पर शादी के नाम पर बिहार से बाहर के लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जानकारी मिली है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने एक बार फिर से राजस्थान के लोगों से ठगी करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन सही समय पर परबत्ता पुलिस ने कार्रवाई कर उक्त गिरोह की मंशा पर पानी फेर दिया है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि निर्दोष लोगों को मुक्त किया जा रहा है। नवगछिया के टोल प्लाजा के पास पकड़ाया कच्चा मांस, चालक खलासी गिरफ्तार, ट्रक हुआ जब्त। नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक ट्रक कच्चा मांस बरामद किया है, जबकि पुलिस ने मौके से ही चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। मांस का नमूना विशेषज्ञों द्वारा लिया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी मिली है कि गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस ने टोल प्लाजा के पास ट्रक को रोककर चेक किया तो ट्रक में कच्चा मांस पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मौके से ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात तक चालक खलासी से पुलिस पूछताछ कर रही है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कच्चा मांस बरामद किया गया है। नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चालक खलासी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्ठा पंचायत ओडीएफ प्लस घोषित, 1 माह के अंदर पूरा प्रखंड ओडीएफ प्लस घोषित करने की तैयारी। इस्माइलपुर प्रखंड को मॉडल प्रखंड 1 माह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त बातें स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ओडीएफ प्लस घोषित करते हुए इस्माइलपुर के प्रखंड कोऑर्डिनेटर सत्य प्रकाश सिंह ने विशेष आम सभा में कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी भिट्ठा पंचायत की मुखिया एवं स्थानीय लोगों की जागरूकता के कारण ओडीएफ प्लस घोषित हो पाया है। मुखिया किरण देवी ने बताया कि पंचायत में बह रहे गंदे पानी को सड़क से हटाने हेतु 10 सोख्ता का निर्माण करवाया गया है। पंचायत में कचरा प्रबंधन के तहत कचरा शेड के निर्माण के साथ साथ पंचायत के सभी वार्ड में ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन हेतु डस्टबिन का वितरण किया गया है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए कर्मियों की नियुक्ति व कचरा की बिक्री भी की जा रही है। मुखिया प्रतिनिधि अनिल पोद्दार ने बताया कि 2500 रुपए का कचरा बेचा जा चुका है, जो पंचायत के राजस्व में जमा किया गया है। विशेष आम सभा के मौके पर पंचायत के वार्ड सदस्य कृष्ण कुमार, मनोज शाह, प्रहलाद ठाकुर, स्वच्छताग्राफी कुमारी आर्या, स्वच्छता पर्यवेक्षिका संगीता देवी, ग्रामीण विश्वनाथ मंडल, शैलेंद्र कुमार, राजू कुमार आदि की मौजूदगी देखी गई। बलाहा मुखिया पति पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज। प्रखंड के जयपुर चोहरपुरा पंचायत के मुखिया बलाहा निवासी रंजीता कुमारी के पति किशोर पंडित के विरुद्ध बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग के कनीय अभियंता विकास कुमार ने भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष रमेश कुमार साहा ने देते हुए बताया कि मुखिया पति के विरुद्ध दुकान में अधिकतम रुपया करीब 25,000 का बकाया रहने पर बिजली विभाग के नारायणपुर जेई के द्वारा सुधार के लिए देने समेत कोचिंग सेंटर एवं घर में पोल पर से टोका फंसाकर बिजली चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। कांड में प्राथमिकी दर्ज के साथ ही भवानीपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जांचोपरांत कार्यवाही की। इस्माइलपुर में ओडीएफ प्लस योजनाओं की शुरुआत। इस्माइलपुर प्रखंड के अंतर्गत पश्चिमी भट्टा पंचायत में लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत पंचायत को ओडीएफ प्लस बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें प्रखंड कोऑर्डिनेटर ने पंचायत को साफ स्वच्छ बनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर पंचायत के मुखिया किरण देवी, प्रतिनिधि अनिल पोद्दार, अन्य कई लोग मौके पर मौजूद थे। जाति जनगणना के लिए आज प्रखंड खुला रहेगा।
प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर हरिमोहन कुमार ने बताया कि 21 जनवरी को जाति गणना के प्रथम चरण के मकान नंबरीकरण का कार्य पूरे प्रखंड में संपन्न हो गया है। प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव से यदि कोई मकान घर परिवार छूट गए हो तो रविवार को भी संबंधित परिवार के सदस्य प्रखंड आकर सूचना दे सकते हैं, क्योंकि खासतौर पर जनगणना कार्य के लिए ही रविवार को भी प्रखंड कार्यालय खुला रहेगा। सरस्वती पूजा में डीजे पर प्रतिबंध, प्रतिमा स्थापित करने को लाइसेंस जरूरी। शनिवार को सरस्वती पूजा को लेकर बीहपुर थाने द्वारा थाने परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीओ बलराम प्रसाद एवं संचालन थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। बैठक में इंस्पेक्टर विनय कुमार, बीडीओ सतीश कुमार व रेल थाना अध्यक्ष अजय सहनी एवं दारोगा नवीन कुमार मौजूद थे। वहीं बैठक में बताया गया कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए हर हाल में लाइसेंस जरूरी है। साथ ही पूजा में डीजे के साथ अश्लील गानों पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण, सभ्य एवं नियंत्रित पूजा संपन्न कराने पर पूजा कमेटी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। थानाध्यक्ष ने अपना मोबाइल नंबर सभी को देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। बैठक में जिप सदस्य मोइन राइन, उप प्रमुख एनामूल, मुखिया सलाउद्दीन, गुलजार प्रतिनिधि प्रवीण उर्फ फोर्ट, शंभुनाथ मिश्रा, लाल मोहन, सिंटू आदि समेत कई लोग मौजूद थे। निजी क्लिनिक का प्रचार करने पीएससी पहुंचे युवक, प्रभारी को दिखते ही हुए फरार। नौगछिया के खरीक पीएससी में शनिवार को अपने निजी क्लिनिक का प्रचार करने पहुंचे युवक पीएससी प्रभारी को दिखते ही फरार हो गया। दरअसल शनिवार को परिवार कल्याण दिवस के अवसर पर पीएससी में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए प्रखंड के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता पीएससी पहुंची थी। युवक उन आशा कार्यकर्ताओं को अपने क्लिनिक का पंपलेट देकर मोटिवेट कर रहा था। इसी दौरान पीएससी प्रभारी ने सीसीटीवी कैमरे में युवक को देखकर जैसे ही बाहर निकले और पीएससी में तैनात गार्ड को पकड़ने को कहा कि युवक भाग गया, जिसके बाद पीएससी प्रभारी ने आशा कार्यकर्ता से पूछताछ किया है एवं सभी आशा एवं पीएससी कर्मी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएससी के अंदर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या दलाल दिखे तो तुरंत इसकी सूचना दें, अन्यथा न सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि संबंधित कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएससी प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।